4 सेमेस्टर हमारा पूरा बैक चल रहा है। जना एग्ज़ाम के लिए हम कश्मीर से यहाँ आएंगे। करेंटली हम लोग 5th सेमेस्टर में है, लेकिन हमारा एग्जाम बस 1st सेमेस्टर का हुआ है। 24-28 बैच के है, लेकिन अभी 26 होने को अभी तक हम लोग रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। रिम्स में पढ़ाई करने वाले नर्सिंग के सैकड़ों छात्रों ने आज रांची विश्वविद्यालय का घेराव किया। इन छात्रों की ये परेशानी है कि पिछले 2 साल से नए छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यानी कि 2024 में जिन छात्रों ने रांची विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले रिम्स में नर्सिंग के लिए एडमिशन लिया था, उनका अब तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। यानी वे कागजी तौर पर विश्वविद्यालय के रिम्स के छात्र ही नहीं हैं। वहीं वैसे छात्र जिन्होंने 2023 में यानी आज से 3 साल पहले कॉलेज में दाखिला लिया था, उनका मात्र एक ही सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो पाया है, जबकि पढ़ाई 5 सेमेस्टर की हो चुकी है। इन तमाम मसलों को लेकर के आज छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया, रांची विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का घेराव किया और यहाँ आके तमाम जो प्रशासनिक कमरे हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उन सभी कमरों के बाहर ताला जड़ने का काम किया। छात्रों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे उनकी और क्या कुछ मांगे हैं। हमारा बैच जो करंटली है वो हम अभी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारा एग्ज़ाम सिर्फ अभी 1st सेमेस्टर का ही हुआ है। 4 सेमेस्टर बैक चल रहा है आपका? हाँ, अभी 4 सेमेस्टर हमारा पूरा बैक चल रहा है, जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। 4 साल ख़त्म होने के बाद हमको यहाँ से निकाला जाएगा, कॉलेज से हॉस्टल से निकाला जाएगा, उसके बाद हमको बाहर में रेंट पे रहना पड़ेगा। और कितना एग्ज़ाम के लिए हम कश्मीर से यहाँ आएंगे, कितना फेयर चार्ज हमको लगता है, हमको कितने एक्सपेंसेस लगते हैं, हम लोग इतना सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलता है, जो डीन है या फिर जो अधिकारी है, क्या बोलते हैं? सिर्फ इनका ये प्रोसेस चलते रहता है, मतलब ये बोलते हैं हम बात करेंगे, आप लोग का बात रखेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। जितना भी हम कर रहे हैं वो सारा इन वेन जा रहा है। एडमिशन के वक्त मालूम था ये चीज़ें ऐसी हैं? नहीं, अगर हमको उस टाइम ये सब पता लगता तो हम कभी ऐसा ये नहीं लेते, कभी ऐसे इनिशिएटिव अपनी लाइफ में नहीं लेते। हम कभी ऐसा डिसीजन लेते ही नहीं कि हम यहाँ पे आ जाते। नहीं, मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका है। करेंटली हम लोग 5th सेमेस्टर में है, लेकिन हमारा एग्जाम बस 1st सेमेस्टर का हुआ है। ठीक है, वो बोलती है कि आप लोग जाइए डेट निकाल देंगे, बट अभी तक हुआ ही नहीं है, निकाले ही नहीं है। बस एक सेमेस्टर का 2nd सेमेस्टर का फॉर्म निकाल दिए हैं भरने के लिए, वो भर चुका है, लेकिन एग्जाम का डेट नहीं निकाल रहे हैं, केवल आश्वासन देते हैं। हाँ, हम लोग एग्ज़ाम प्रॉपर दे के आए हैं, तो हम लोग को लगता है कि थोड़ा हम लोग को ऊपर रखना चाहिए और हम लोग को कंसीडर करना चाहिए कि अभी तक हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो ये कब तक होगा? आपके बाद भी नया बैच स्टार्ट हुआ होगा? हो गया है, हमारा जूनियर्स भी आ गए हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन? उनका भी नहीं हुआ है। और आपसे सीनियर्स का हो गया है? सीनियर का रजिस्ट्रेशन हो गया है, लेकिन बस एग्ज़ाम एक ही हुआ है और 2 ही एग्ज़ाम हुआ है, और अभी निकलने वाली है 26 की, लेकिन वो लोग का बस 2 ही एग्ज़ाम हुआ है। कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोग लगभग? हम लोग 50 स्टूडेंट्स, 52 हमारे बैच एक बैच में, लेकिन टोटल कितने होंगे जिनका नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन? 250 अराउंड, उससे 52 हमारे बैच से, 52 हमारे बैच से, और जो हम लोग हैं 24 से 28 बैच, और जो अभी 25 से 29 बैच आए हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है। हाँ, उसमें भी 52 बच्चे हैं और हम लोग भी 52 बच्चे हैं। हम लोग का 24-28 बैच है, लेकिन अभी तक 26 होने को अभी तक हम लोग का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। और बाकी तो आगे का प्रोसेस कैसे होगा जब तक अगर जब तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, तब आगे का प्रोसेस कैसे होगा? क्या रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर समझाएं आप, क्या आप लोग का कोई अब तक एंट्री ही नहीं हुआ है, मतलब हम लोग अभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट ही नहीं है। और 24 के बैच के हम लोग 24-28 बैच के हैं, लेकिन अभी 26 होने को अभी तक हम लोग रजिस्टर्ड ही नहीं हुए, तो एग्ज़ाम का तो डिले बात ही नहीं कर सकते, उसका तो और ही डिले होगा ही। और हम लोग जब पिछले बार भी यहाँ आए थे तो हम लोग को बोला गया था कि कॉलेज से पोर्टल खुलता है, और फिर वहाँ गए तो बोला गया यहाँ से पोर्टल खुलता है, मतलब दोनों को भी पता नहीं है कि कहाँ से पोर्टल खुलता है। हम लोग को कंफ्यूज करने में लगा हुआ है कि कहाँ से पोर्टल खुलता है। तो आपने देखा कैसे राजधानी रांची में नर्सिंग के छात्र पिछले कई सालों से परेशान हैं, लेकिन किसी की नज़र उन पर, उनकी परेशानियों पर अब तक नहीं पड़ी। और अब जबकि छात्र उग्र हो चुके हैं, घेराव करने पहुँचे हैं और विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन को बंद करने के लिए पहुंचे हैं, तब जो अधिकारी हैं देखना होगा कि वो अब भी इसमें कुछ पहल कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।